छवि भगवान के उस लीला का गुणगान करते हुए श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, द्वारिका के समीप एक नगर था। उस नगर में सत्राजित नाम का यादव रहता था। यादवों का वो सरदार था। कन्हैया ने विचार किया कि कुछ और लीला करना चाहिए, अभी लीला बहुत बाकी है। सत्राजित के पास असमंतक मणि थी। भगवान ने एक बार उस मणि को मांगा था, बदले में बहुत सा धन देने को कहा, लेकिन उस यादव ने मना कर दिया। समय व्यतीत हो रहा था, कई वर्ष बीत गए। इधर सत्राजित का एक भाई था, नाम था प्रसेन। एक दिन उस मणि को उसने गले में धारण किया और मणि को धारण करने के बाद वन की तरफ प्रस्थान करता है भ्रमण करने के लिए। दैववश सिंह ने उसके ऊपर प्रहार कर दिया। सिंह के द्वारा वह प्रसेन मारा जाता है। प्रसेन की मृत्यु हो गई। काफी समय व्यतीत हो गया। जब प्रसेन वापस नहीं आता है, सत्राजित ने समझा कि कृष्ण ने मणि को मांगा था, मैंने मणि नहीं दिया, इसलिए कृष्ण ने मेरे भाई का वध करवा दिया है। कन्हैया को कलंक लग जाता है। कलंक जब लगा, कन्हैया ने सोचा ये कलंक कैसे मिटाया जाए। तो कलंक तभी मिटाया जाएगा जब उस मणि को खोज कर लाऊं या पता लगाऊं सत्राजित के भाई प्रसेन की मृत्यु कैसे हुई है। भगवान आज स्वयं निकल पड़ते हैं खोज करने के लिए। इधर उधर ढूंढ रहे थे, ढूंढते ढूंढते वन की तरफ प्रस्थान किए। जब वन की तरफ गए तो भगवान को प्रसेन मरा हुआ मिलता है। थोड़ा और आगे बढ़े, भालू के चरण चिन्ह दिखाई पड़ते हैं भूमि पर। भगवान ने उस चिन्ह को पकड़ा और आगे गए तो देखा क्या, एक भालू का बच्चा उस मणि को लेकर के खेल रही है। कन्हैया ने मणि को देख करके पहचान लिया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, कन्हैया जब उस मणि को पहचानते हैं, कन्हैया ने मणि को मांगा, उस भालू के बच्चे ने मना कर दिया। और भालू था कौन? महाराज जामवंत। और वो बच्चा कौन? जामवंत की पुत्री जामवंती उस मणि को लेकर खेल रही थी। कन्हैया ने जब मणि का मांग किया, उसने कहा, अगर आपको मणि चाहिए तो जाकर के मेरे पिताश्री से मिलो। कृष्ण भगवान पहुंच जाते हैं महाराज जामवंत के पास। मणि को मांगा। जामवंत को मानो कन्हैया पूर्व वरदान के अनुसार दर्शन देने आए हैं। जामवंत ने वरदान में, जब त्रेता युग था तो रामचंद्र जी ने कहा था जामवंत से कि द्वापर युग जब लगेगा मैं आऊंगा तुमसे मिलने, अगर तुम पहचान गए तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, अगर नहीं पहचान पाए तो। आज उसी वरदान को पूर्ण करने के लिए मानो कन्हैया पहुंचे हैं। आज कन्हैया जामवंत के पास पहुंचते हैं। जामवंत ने मना किया, मणि मैं नहीं दे सकता, पहले युद्ध करो। कन्हैया ने काफी समय तक जामवंत से युद्ध किया। अंत में कभी जामवंत ऊपर, कभी कन्हैया ऊपर, इस प्रकार बिल्कुल हल्ल हो जाता है, थक जाता है जामवंत। हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, प्रभु मेरे ऊपर कृपा करो, मेरा प्राण छोड़ दो, अन्यथा मेरी मृत्यु हो जाएगी। तब कन्हैया वास्तविक रूप में प्रकट हुए। जामवंत ने चरण पकड़ लिया, रुदन करने लगा, महाराज भगवान
आप दर्शन भी देने आए तो ऐसे आए कि मुझ जैसा पापी आपसे युद्ध किया, मेरे अपराध को क्षमा करिए। भगवान ने नाना प्रकार से आशीर्वाद दिया। भगवान को भक्त बहुत प्रिय होते हैं, हर प्रकार से भगवान अपने भक्तों पर करुणा, दया, सर्वस्व। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन एक बार जो भगवान को भूल से भी याद कर लेता है, जो भक्त कितना भी पापी क्यों ना हो, लेकिन अपने भक्त के कल्याण के लिए समस्त पापों को भूल जाते हैं नारायण। आज जामवंत प्रार्थना करता है, महाराज मणि तो मैं दे दूंगा, बदले में मुझे चाहिए क्या? भगवान ने कहा, बोलो क्या चाहिए? मेरी पुत्री है जामवंती, अगर आप उससे विवाह कर लेते तो ये मेरा और आपका जो भक्त और भगवान का भाव है ये बना रह जाता है। आप तो जगत पूज्य हैं, जगत पिता हैं, मेरे ऊपर कृपा करिए। भगवान ने जामवंती को स्वीकार किया। आज कन्हैया एक भालू के पुत्री के साथ, यानी भालू के बच्चे के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो गए। कन्हैया का वहीं जंगल में भावर हुआ जामवंती के साथ। दहेज स्वरूप जामवंत ने उस मणि को दिया। कन्हैया विचार करने लगे कि इतनी सुंदर सुशील साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा मेरी अर्धांगिनी रुक्मणी, अब उसके सामने अगर ये नई नवेली दुल्हन लेकर के मैं पहुंचा तो मेरा बहुत हास्य विलास होगा। कन्हैया आज जामवंती को स्वयं साड़ी पहनाते हैं और समझाने लगे, घूंघट ऐसा काढ़ना, कितना भी रुक्मणी कहे तुमसे घूंघट उठाने के लिए, उठाना नहीं जब तक वरदान नहीं ले लेना। जामवंती ने कहा, भगवान वरदान में मैं क्या मांगूंगी? भगवान ने कहा कि बस एक चीज मांगना, क्या? अपने जैसा स्वरूप मुझे प्रदान करो। कन्हैया भी कम नहीं, पहुंच गए लेकर के द्वारिकापुरी। रुक्मणी आ जाती है, रुक्मणी का चरण जामवंती ने पकड़ा और तब तक नहीं छोड़ा जब तक रुक्मणी ने ये कह नहीं दिया कि मेरे जैसा स्वरूप तुम्हें प्रदान हो। तुरंत जामवंती का स्वरूप रुक्मणी के समान हो जाता है। इस प्रकार कन्हैया का विवाह जामवंती के साथ होता है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भगवान हर प्रकार से लीला करते हैं और अपने भक्तों का कल्याण करते हैं।